अस्सलाम वालेकुम। CS402 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा फॉल 2020 फर्स्ट असाइनमेंट है। इसमें आपने काफ़ी कुछ करना है। असाइनमेंट काफ़ी लंबी सारी दे दी उन्होंने और ट्रिकी भी है, पुराने जैसी नहीं है। तो इसमें आपने एक कैफ़े बनाना है और वो 01 है। पुरानी जितनी असाइनमेंट है उसमें A B से है और इसमें बताया हो कि एंड विद या उसका जो है वो 10 होना चाहिए। तो इसको काफ़ी तरीके से बनाया जा सकता है। इसके साथ में ट्रांजिशन टेबल भी बनाना है। हालांकि दूसरी असाइनमेंट में आता होता है ट्रांजिशन टेबल, लेकिन अभी आ गया। इसमें आप MS पेंट के अंदर इसको बना सकते हैं, किसी के अंदर भी बना सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो फर्स्ट स्टेट x1 है, इसके ऊपर आप लूप लगाओ 0 का, इसमें माइनस लिखो MS पेंट के अंदर और फिर एरो लगा दो और 1 लिख दो इसके ऊपर। और फिर दूसरी स्टेट आएगी x2, उसके ऊपर 1 का लूप लगाओ और फिर नेक्स्ट जो है वो एंडिंग स्टेट पे ले जाओ इसको और इस पे 0 लिख दो और यहाँ से इसको रिवर्स 1 पे लेके आओ और जो है वो x3 से वापस x2 पे लेके आओ और यहाँ पे आएगा और एक जो है वो यहाँ से एक नई स्टेट x4 जनरेट कर लो या फिर x3 से डायरेक्टली x1 पे ले जाओ, जैसे आपको सही लगता है। x3 से मैंने नेक्स्ट x4 जनरेट की, x4 के ऊपर इसको 0 को लेके गया और फिर x4 के ऊपर 0 का लूप लगाया और फिर यहाँ से x4 से 1 जो है वो x2 के ऊपर ले गया हूँ। तो इस तरह करके ये मैंने बनाया और नेक्स्ट वन जो है, अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो नेक्स्ट ये है कि इसका ट्रांजिशन टेबल बनाना है। इंसर्ट टेबल में जाके क्लिक करें और यहाँ से टेबल बना लें 3 रोज 3 कॉलम वाला, बल्कि 4 रोज या 5 रोज और 3 कॉलम्स वाला बनेगा। और इसमें आप 0 लिखोगे यहाँ पे और 1। आप जब खड़े हैं x1 के ऊपर तो आपकी z उसको कह दिया है। x1 से आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं, x1 से आप एक तो x1 के ऊपर ही लूप लगा हुआ है 0 का, तो वो आप x1 है तो ये आपकी z1 होगी। और फिर इसको x2 के ऊपर गए हैं, आप यहाँ से x1 से x2 पे गए हैं तो ये 1 था, तो ये आप यहाँ पे लिखोगे x2 और z2। अब आपने नेक्स्ट टाइम x2 को लेके चलना है, x2 जो है वो यहाँ पे लिखें और ये हमारी z2 होगी। और फिर x2 से हम किस किस साइड पे जा रहे हैं, x3 पे और फिर x3 से वापस x2 पे। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे लिख लेनी है आपने, x3 z3 यहाँ पे, x2 z2। और फिर नेक्स्ट आपने x3 को पकड़ना है। x3 से आप किधर जा रहे हैं, x3 से आप x4 पे जा रहे हैं और x2 पे। तो इस चीज़ को आपने देखना है। नेक्स्ट वन x4 से आपके एरो किधर जा रहे हैं, कि x4 पे ही रहता है और x4 से एक x2 पे जाएगा। तो हमने इस तरह इस ट्रांजिशन टेबल को कंप्लीट करना है। ये आपके सामने है, तो साथ में लिखा हुआ है z2 z1 z। तो जो जिधर होता है उसके लिहाज से उसकी ट्रांजिशन लिखनी होती है। जब ये हो जाएगा तो उसके बाद आपने इसको रेगुलर एक्सप्रेशन को देख लेना। रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो आंसर है द RE डिफाइन ऑल स्ट्रिंग हैविंग डबल B इन L। तो इससे हम वो सारी स्ट्रिंग बना सकते हैं जिसके अंदर डबल B आएगा और होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो ये चीज़ होगी इसके अंदर। और लूप जो है वो डबल B के ऊपर या B के ऊपर कहीं पे भी लूप नहीं लगा हुआ, A के ऊपर है तो A रिपीट हो सकता है या फिर A B में से कोई एक। और रिग्रेसिव डेफिनेशन, रिग्रेसिव बोलते हैं एक ही चीज़ बार बार होना। तो ऑल स्ट्रिंग हैविंग डबल B इज अ पार्ट ऑफ L, ये इसका आंसर होगा। आप इसका आंसर यहाँ लिख सकते हैं और कोई भी एग्जांपल नीचे से ये वाली B A B यहाँ पे लिख सकते हैं। तो उसके बाद BB कैन बी एनीवेयर इन द स्ट्रिंग, तो BB कहीं पे भी आ सकता है, सेपरेटली भी आ सकता है, लेकिन कोई भी ऐसी स्ट्रिंग जिसमें BB नहीं है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। और इन दोनों में से जो एक्सेप्टेबल है लैंग्वेज वो BA है। इसमें क्योंकि डबल B नहीं है तो इसलिए ये रिजेक्ट है। इसमें क्योंकि ट्रिपल B एक साथ आ गया तो ट्रिपल B कैसे पॉसिबल है इसके अंदर, तो वो इस चीज़ को आपने समझना कि ट्रिपल B पॉसिबल नहीं है। B के ऊपर लूप नहीं लगा हुआ। B के ऊपर अगर स्टैटिक होता यहाँ पे
तो देन ये पॉसिबल था। तो बी के ऊपर लूप नहीं है तो इसलिए ये थर्ड स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगी, और उसके बाद जो है वो इसके अंदर डबल बी है तो ये एक्सेप्टेबल हो जाएगा। तो आप इसको इसी तरह लिख दें या अलग करके लिख दें जैसे आपको सही समझ आती है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू यार, तुम लोग मेरी वीडियो को वेट करते हो कि जी आप बना के दें, तो सॉरी लेट के लिए। थैंक यू।